किसी और कारण, लेकिन परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा और हमको ये अवसर दिया कि हम यहाँ आकर के उसका धन्यवाद करें। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो है वो 11वां रविवार है, पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 11वां रविवार है। और आज हमारे लिए जो मनन के लिए विषय है, ध्यान करने के लिए जो विषय है, वो ये है कि परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाने वालों का कुछ लोग स्वागत करते हैं और कुछ उनका निरादर करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमको मिलती है जो परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, प्रभु की बातें सुनाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जो प्रभु का संदेश सुनाने वाले हैं उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते। और कुछ लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं। आज हम देखेंगे 3 अध्याय हमारे सामने पढ़े गए और उन अध्यायों में यही बताया गया है कि क्या कारण है कि लोग परमेश्वर के संदेश को सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। आइए इससे पहले कि हम इस विषय पर मनन करें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, जबकि आपने हमको ये अवसर दिया कि हम आपकी आराधना और स्तुति करें। इस समय प्रभु हमको ऐसा मन दीजिए कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर के आपकी आराधना करें। उन्हें दे कि आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुँचे और फल लाए। और प्रभु होने दीजिए कि हम अपनी सांसारिक चिंताएं, बोझ आप पर डालें और आपके वचन पर दृष्टि करें, आपका वचन हमसे बातचीत करें और हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाए, ताकि हम और अधिक आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसका एक मुख्य कारण ये है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहता है, हमसे सहभागिता रखना चाहता है। वो अपनी बात हमें सुनाना चाहता है और हमारी बात सुनना चाहता है। ये एक कम्युनिकेशन, एक तरह का वार्तालाप परमेश्वर हमसे करना चाहता है। परमेश्वर विभिन्न तरीकों से हमसे बातचीत करता है। कभी कभी परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है और उनके द्वारा हमसे बातचीत करता है, अपने वचन को हम तक पहुंचाता है। कभी कभी परमेश्वर विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है और परिस्थिति विकट भी हो सकती है, उसके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, अपना संदेश हमको सुनाना चाहता है। विभिन्न समय में परमेश्वर ने लोगों को चुना। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया। बहुत से नबियों को परमेश्वर ने चुना और नबियों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। और प्रभु यीशु मसीह को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। उसने हमको बताया कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, वो करुणामय है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को, अपनी सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया। और जब प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्ग पर जाने लगे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, मत्ती 28 में हम पढ़ते हैं कि तुम जाकर सब जातियों और लोगों को वो बातें जो मैंने सिखाई है वो मानना सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और यही हमारे इवेंजलिज्म की जो है इसकी एक नेव है। और इसीलिए
बहुत से विदेशी मिशनरी हमारे देशों में और हमारे देश में और विभिन्न देशों में आए। उन्होंने प्रभु के संदेश को लोगों को सुनाया। कई लोगों ने स्वीकार किया, कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रभु के संदेश को नहीं सुनना चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया कि किस प्रकार से की भूमि है, हमारा हृदय कैसी भूमि है, हम कैसे सुनते हैं। पथरीली भूमि है या सड़क के किनारे की भूमि है, झाड़ियों के पास की भूमि है या बहुत अच्छी भूमि है। तो आज के जो हमारे सामने अध्याय पढ़े गए, उन अध्यायों में हम ये पाते हैं क्या कारण है कि परमेश्वर का संदेश लोग सुनना नहीं चाहते, या क्या कारण है कि वो सुनना चाहते। आज हमने जो पहला सबक सुना वो यशकेल नबी की पुस्तक, उसका 33वां जो अध्याय और उसके 30 आयत से 33 आयत तक, 33वां अध्याय 30 आयत से और 33 आयत तक। यदि हम इस अध्याय के थोड़ा ऊपर जो पैसेज है वो देखें तो हम यहाँ पाते हैं कि यशकेल नबी इस्राएल को उनके पापों को बताता है कि तुम कैसे व्यभिचारी हो, तुमने क्या पाप किया है, तुम्हारे मन में क्या बुराइयां हैं। ये सब यशकेल नबी इस्राएल के लोगों को बताता है। तो ऐसा लगता है कि जब उनके पापों के बारे में यशकेल नबी ने बताया तो वो खुश नहीं होते, वो यशकेल नबी से प्रसन्न नहीं होते। वो क्या कहते हैं कि आओ आओ, बात करते हैं एक दूसरे से कि आओ यहोवा का कौन सा वचन निकलता है। एक तरह का स्वांग रचते हैं, एक तरह का ढोंग रचते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि ये यशकेल नबी की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में उसके प्रति कोई आदर नहीं है। उनके मन में जो वचन सुनाया जाता है उसके लिए कोई आदर नहीं है। वो बस क्योंकि वो उनको कड़वी लगती है। परमेश्वर ने उनके पापों को इजहार किया यशकेल नबी के द्वारा, वो सुनना नहीं चाहते। और वो क्या कहते, यहोवा परमेश्वर यहोवा क्या कहते हैं यशकेल से कि वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन उन पर चलते नहीं, परंतु उनके मन में लालच। तो ऐसा स्वांग रचते हैं, ढोंग रचते हैं कि हाँ भाई हम बहुत सुन रहे हैं, और उनके मन में लालच है, उनके मन में बुराई है। और वो यशकेल को, शायद यशकेल नबी जो था वो एक अच्छा गाने वाला और एक बजाने वाला था, तो वो ये कहते हैं कि तू उनकी दृष्टि में गाने वाला और बजाने वाला ठहरा। वो उसमें आनंदित हो जाते हैं, लेकिन जो वचन सुनाया जाता है उस पर चलते। ये मन की एक ढीठता है, एक मन में ढीठपन है, एक जो सुनना नहीं चाहते और मानना नहीं चाहते। तो पहला कारण जो नहीं सुनना चाहते, तिरस्कार करते हैं, वो मन की ढीठता है। मन में एक तरह का इच्छा नहीं है, मन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, और जो सुना रहा है उसको दिखाया जाता है कि भाई हम बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, और ढोंग रचते हैं, एक स्वांग रचते हैं और उन पर चलते नहीं। आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग अच्छे सरमन सुनना चाहते हैं, अच्छे बातें सुनना चाहते हैं, आराधनालयों में अच्छे गीत गाना चाहते हैं और आराधनालय में उपस्थित रहते हैं, लेकिन कई बार एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। कई बार हमारे ऊपर जो वचन है उसका कोई असर नहीं पड़ता, इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं आता, हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता,
हमारे बातचीत में परिवर्तन नहीं आता। तो अच्छी बात है, अच्छे सरमन सुनना, अच्छी बातें सुनना अच्छी बात है, लेकिन उन पर चलना जो है वो भी आवश्यक है। दूसरा जो अध्याय हमने सुना वो प्रेरितों के काम, उसका 17वां अध्याय और 1 से 9 पद हमने सुना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास थिस्सलुनीके के नगर में आए और थिस्सलुनीके के नगर में पौलुस सिनेगॉग में जाता है, आराधनालय में जाता है, और वहाँ जो आराधनालय में लोग आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से बताता है। वो पूरे पवित्र शास्त्र को, पुराने नबियों की बातें खोल करके उनको समझाता है कि परमेश्वर की उद्धार की योजना क्या है, कैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, कैसे उसने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये उसने बहुत अच्छी तरह वहाँ के जो खास तौर से जो यूनानी यहूदी थे, जो ग्रीक भाषा बोलने वाले थे, उनको, और बहुत सी अच्छे ऊंचे घर की महिलाएं थी, उनको ये वचन सुनाया और उन्होंने मान लिया। उन्होंने बहुत खुशी खुशी उस बात को, जो पौलुस ने पवित्र शास्त्र के बात को खोल करके सुनाया, तो उन्होंने बड़े खुशी से उनको मान लिया और काफ़ी भीड़ वहाँ पर हो गई। लेकिन हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ कि कुछ यहूदी, कुछ फरीसी, कुछ लोग जो थे वो इससे खुश नहीं हुए। उनके मन में ईर्ष्या हुई कि क्यों इतने सारे लोग प्रभु का संदेश सुनने इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या करा, वो डाह से भर, ईर्ष्या से भर गए। ये देखो कितने लोग यहाँ पर प्रभु का संदेश सुनने आ गए, और ऊंचे घराने की महिलाएं भी आ गई और ग्रीक भाषा बोलने वाले यहूदी भी आ गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डाह में आकर, ईर्ष्या में आकर असामाजिक तत्वों को इकट्ठा किया। शहर के जो गुंडे और ऐसे लोग, असामाजिक तत्व, और जो हुड़दंग मचाने वाले, दंगा मचाने वाले, उनको इकट्ठा किया। और उनको इकट्ठा करके वो यासोन के घर पर चले गए, क्योंकि वहाँ वो लोग पौलुस और सिलास रुके, और उसको, यासोन को पकड़ करके अधिकारियों के पास लाए और झूठे झूठे आरोप लगाने लगे। झूठे झूठे आरोप लगाने, ये कैसर के विरोध में बात करते हैं, ये मूसा के विरोध में बात करते हैं, ये हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं, और उन पर उन्होंने हुड़दंग मचाना शुरू किया। उसको, यासोन को छोड़ दिया गया। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि लोग ईर्ष्या के कारण, डाह के कारण परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते और दंगा करते। आज हम देखते हैं हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं, असामाजिक तत्व हैं, धार्मिक बात को लेकर के हुड़दंग मचाते, दंगा, कहीं भी दंगा करा देते हैं। कहीं भी ऐसे लोग जो हैं वो जो अच्छी बातें हैं, जो लोगों के लिए आचरण, अच्छे आचरण की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, उनको सुनना नहीं चाहते और हुड़दंगी लोगों को, असामाजिक तत्वों को लेकर के और इस तरह से वो दंगा करते हैं ताकि लोग ना सुने, उनका तिरस्कार। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमको परमेश्वर ने एक ऐसा मन दिया है कि हम प्रभु के वचन को सुनाते हैं बहुत तरीके से, अपने आचरण के द्वारा प्रभु को, हम के संदेश को हम लोगों तक पहुँचाते, हमारे व्यवहार के द्वारा हम लोगों को प्रभु का संदेश सुनाते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं, वो परमेश्वर उनका लेखा है। तो हम दूसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि किस तरह से लोग तिरस्कार करते हैं, स्वागत भी करते हैं
और तिरस्कार करते। आज की जो इंजील पढ़ी गई, उस इंजील में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने नगर नासरत में आए और नासरत में आकर के वो प्रभु का संदेश सुनाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, वहाँ शिक्षा की बातें बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो यहूदी है, जो उनके परिवार उनके परिवार को जानते हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, शायद उनको जानते हैं, वो ये कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ गई, इसको ये बातें कहाँ से आ गई, किसने ये बातें सिखाई। एक उनको भी ईर्ष्या और द्वेष हो और वो ठट्टा करके कहने लगे ये तो बड़ाई का पुत्र है। फैमिली बैकग्राउंड कि इसके भाई हमारे बीच में हैं, इसकी बहनें हमारे बीच में हैं, ये तो एक बड़ाई का पुत्र है। एक बड़ाई का काम एक बहुत मीनियल वर्क, यानी कि बहुत अच्छी दृष्टि से बड़ाई को नहीं देखा जाता था और इसलिए वो एक तरह से लोगों को कहने लगे अरे ये तो एक बड़ाई का पुत्र है, ये कोई अच्छे बहुत हाई फैमिली का नहीं है, कोई ऊंचे घराने का नहीं है और इसलिए तिरस्कार, इसलिए उसकी बात सुनना नहीं चाहते। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सही बात कही कि भविष्यद्वक्ता अपने नगर में आदर नहीं पाते, अपने नगर में आदर नहीं पाते। बहुत बार हम देखते हैं आजकल, हम भी कभी कभी किसी के फैमिली बैकग्राउंड को देख करके, किसी के अरे हम इनको जानते हैं ये किस बैकग्राउंड से हैं, वो चाहे कोई ऊंचे पद पे आ गया, कुछ आगे बढ़ गया, तो कई लोग समाज में, क्योंकि हमारे देश में बहुत बार जाति प्रथा और उसकी वजह से लोग किसी गरीब के बच्चे को, रिक्शा चलाने वाले के बेटा या बेटी ने कोई अच्छे ऊंचे पदवी हासिल कर ली, या कोई एक मजदूर या गरीब आदमी या दलित या आदिवासी वो कभी थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसके लिए मन में वो आदर की भावना नहीं आती, वो उसका तिरस्कार करते, वो अरे हम इसके परिवार को जानते हैं, हम इनको जानते हैं, इसके भाई बहन हमारे बीच में है, ये कोई बहुत अच्छे परिवार का। हम आदर करना कई बार ऐसे लोगों का आदर करना नहीं, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों को चुनता है। परमेश्वर उन लोगों को भी चुन लेता है जो उसका विरोध करते हैं। पौलुस परमेश्वर के काम को, कलीसिया को सताने वाला, परमेश्वर ने उसको चुनी। साधु सुंदर सिंह जिन्होंने बाइबल फाड़ी, परमेश्वर ने उसको चुनी। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों को चुनता है ताकि लोगों का वो प्रभु का संदेश सुनाया जा सके, लोग जो हैं उस के संदेश को सुने। आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत से प्रचारक, उन पर झूठे झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, कईयों को जेल में बंद कर दिया जाता, लेकिन वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी रूप में परमेश्वर ने उनको चुना हुआ है और वो अपने परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे ट्रेन बांध करके, चाहे टेलीविज़न के द्वारा, चाहे मोबाइल के द्वारा, चाहे और किसी तरीके से लोगों तक पहुंचा। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर अपने वचन को हम तक पहुंचाना चाहता है। अब हम पर बात है कि हम उसका आदर करते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं, क्या हम भी ढोंग रचते हैं या हम सचमुच में सच्चे हृदय से उसकी आराधना करते हैं। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे संगति रखें।